जब से आया हूँ तब से तू मेरा फोटो ले रहा है। तू कभी यहाँ से आता है, कभी यहाँ से। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? अरे बाबे, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। अच्छा सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है कि कोई फिलसी मार रहा है? नहीं सर, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। अमित जी ताली बजा रहे। अमित जी मेरा कोई कुछ नहीं लगता, न कांग्रेस न भाजपा, ध्यान रखना आप। अच्छा टीवी पे आप सुनते हैं मुझे? मुझे तो भले आदमी दिख रहे हैं। नहीं मुझे सुनते हैं, पर एक इस बात से एक बात और पता लगती है कि आप बिल्कुल ठगुआ हैं। आप मुझे अच्छा वो कहाँ गई? नहीं सरदार खड़ा मैडम की क्या? सरदार बिना मैडम के नहीं चलेगा। आदमी भलाई करे तो बुराई मिलती है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ आपसे सरदार जी, मैं जो बोल रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है। मैं जो कह रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है ना? तो आएगा क्यों नहीं? आपको इंग्लैंड से आए क्या? आप भी यहीं के? ये जब छोटे छोटे थे, ये इतना बड़ा था, ये बाल कवि है दोनों। शायद आपको पता नहीं होगा, ये दोनों बाल कवि हैं। नहीं पता तो होगा ही, और ये कहा जाता है ऐसे। हाँ ये डायलॉग ना, ये बाल कवि है, ये इतना इतना दोनों मेरे बच्चे हैं। बचपन से ही जानता था, फिर ये बड़े हुए, इनमें आपस में कुछ हाँ, तो वो आगे जाके, हालांकि मैं बीच में था, मुझे दया आ गई तो मैंने इनको खोया नहीं दिया। अमित जी सबसे ज्यादा परेशान ये दोनों मुझे करते हैं। परमात्मा की कसम खा रहा हूं सरदार जी, अगर मुझको पता चल होता कि ये बड़े होकर के और दोनों एक होकर के ऐसा करेंगे, तो मैं उस समय अमरीश पुरी बन जाता। इनको निर्णय नहीं देता, मैं बता रहा हूं। लेकिन दोनों बच्चे मेरे हैं और बहुत प्यार मुझे करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे हैं, मैं घर का बुजुर्ग हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूँ इन दोनों प्यारे बच्चों के लिए, जिन्होंने देश दुनिया में नाम किया है, मेरे ऐसे नहीं गुरु आगे से पीछे तक हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाइए, आशीर्वाद इनको दीजिए, इनका प्रखर ऐसे ही बने। तो ये कह रहा था ये मालाएं क्यों उतार रही हो? मैंने कि भैया और ये क्यों उतार दिया दुपट्टा इसका? मैंने कि दिगंबरों का प्रोग्राम है। कहते महीन के पड़ियों का आप लेते जाओ, थोड़ा थोड़ा सा मस्ती में आते चले जाओ। मुझे एक ले जाया, बोले ये मेरे घर में बैठा हुआ था, बोले ये भाई छोटा, बोले जैन। मैंने कि तू जैनों को नहीं जानता? बोले कैसे? मैं कि जैन वो होते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई खून खराबा नहीं, जीत अपनी, वो जैन होते हैं।
तो कैसे? तो फिर मैंने इसको एक उदाहरण से समझाया, बेटा तुम भी रहने दो, ये क्यों बजा रहे हो, पूरे पंडाल का लोड लेके क्या करोगे? उनका तो जैनिज्म जो है अहिंसा में चला गया है। मेरी हिंसा हो रही है, तालियां बजाओ। कैसे चलो? तो मस्ती में सुनना। तो मैंने इसको बताया नहीं जैन के कौन होते हैं। एक गांव में एक पहलवान आ गया, उन्होंने कहा कोई कुश्ती लड़ो। गांव में कोई पहलवान नहीं, लोगों ने कहा गांव की ना कटेगी। तो उन्होंने कहा कि चलो जैन साहब के पास चलते हैं, वो बताएंगे। जैन साहब के पास गए, सुनना अमित जी, जैन साहब के पास गए। जैन साहब ने कहा हाँ भाई क्या बात है? बोले जी गांव में पहलवान आया है। बोले मैं क्या करूँ? अरे बोले सर क्या बात कर रहे हैं, गांव में कोई पहलवान नहीं है, नाक कटी जा रही है, नाक बचाओ। सोच साच करके जैन साहब ने कहा कि नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे? कि कुश्ती में लड़ूंगा। लोग बोले ये पहले तो कट रही थी या नहीं कट रही थी, पर ये अब जरूर कटेगी। बोले चलो। तो कुश्ती शुरू हुई। सरदार जी अब पहलवान तो पहलवान, उसने जैन साहब को पटकने के लिए कंधे पे उठा लिया। तो अब गुरु सीन ये बन गया कि जैन साहब का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। जैन साहब ने पहलवान के कान में कहा बेटा 10 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो गया। पहलवान आंखें बदलने लग गया, उसकी समझ में आ गई, उसने ऐसा उल्टा दाव मारा, चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। दूसरे दिन पहलवान गया जैन साहब के पास, बोले लाओ 10 लाख। बोले काहे की? अरे बोले कल आपने अखाड़े में वायदा किया था 10 लाख दूंगा, चित्त हो जा। बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना नाव चला था, मैंने अपना नाव चला। वो आज ही नहीं और जैन साहब बैठे, तभी तो कह रहा हूँ। और भैया तेरे हाथ जोड़ू, सीए वैसे ये दाम मेरे ऊपर मन चला गई है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं घर बैठा घर में, तो उनको भाभी ने जो लेटर लिखे थे ना, अच्छा, हमारे ऊपर, उनको ऑडिट कर रहा। मैंने क्या कर रहा है? बोले तेरे भाभी के लेटरों को ऑडिट कर रहा हूँ। मैं कि इनको अब करना है? बोले मैं देख रहा हूँ गलती कहाँ हो गई। ये भाई थोड़ी देर भैया भाई नहीं, वो टिप्पणी तो मैं नहीं करूँगा कि चाय वाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा। कह दी होगी बहुत पुरानी हो गई, अब तो कॉफी वाले को राष्ट्रपति बना नहीं, अब तो तीसरी बार गर्म हो के आ गई। अच्छा है, बात अच्छी है, ताली वाली बजाते रहिए। नहीं यार, एक मुझे बात बताओ। सरदार जी को संदेह हो नहीं नहीं, एक मिनट बेटा सुनो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है कि आपका IQ डाउन है? फिर तो आवाज ही नहीं पहुंच रही। थोड़ा सा मस्ती के मूड में आओ। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी किसी के मन में क्या होता है किसी को पता है क्या? आप मेरे से बात कर रहे थे अभी जी, किसी के मन में क्या है किसी को पता है क्या? नहीं पता होता। और भाई साहब जैन समाज तो समृद्ध है, वैसे भी हम तो पूरा हिंदुस्तान समृद्ध है। लोगों में थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। वो चाइना के पास एक बाल है, बाउंड्री बाल। भाई साहब मैं यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, तुम मीटिंग कर रहे हो। तो उसके पास एक बाल है, सरदार जी चाइना बाल। दुनिया में चाइना बाल, चाइना बाल, चाइना बाल। हमारे पास कितना माल, हम फिर भी कुछ नहीं कहते। देखो हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल, सबसे कलेशी वाल केजरीवाल,
ठंड पड़ रही हो तो वो सवाल, ज्यादा ठंड हो तो जाए सवाल। हमारे पास मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही है। पहले ये बताओ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ये लोग कह रहे तीसरा ऑप्शन दो, आईक्यू और आवाज दोनों ठीक। दोनों ठीक है तो तीसरा ऑप्शन तो यही है कि मैं ठीक आऊँ। नहीं शादी हो जाओ। ये ठीक है यार किसी के बेटा ऐसा नहीं है, तुम विश्वास कर लेती हो। किसी के मन में क्या है किसी को पता है क्या? नहीं। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। तो कोई एक मिनट रुको, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। आप बड़ी वाली लाता ये तो फंस गई। आएंगी जरूर, हाँ दिखाता रहे। एक तो तू गलत जगह बैठा है, वो लाइट तेरे यहाँ पड़ रही है और उसका रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। जय हो। हाँ ऐसे कहना रहे, और तो कुछ हो नहीं रहा, मेरी लाज तो रह जाएगी। दीदी ये आपका था क्या? आपका था? नहीं वो किसी का भी था, लेकिन दीदी क्यों कह रहे हैं आप? नहीं मैं पूछना चाहता हूँ जीजाजी भी आए हैं क्या? कोई नहीं बोले उतारे। तो ये क्या है, ये अपना देश बस्ती का देश है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब? पहले सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी बातें करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद रंग क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं कहा बेवकूफ अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? पर अंग्रेज तो मेरे पीछे ही पड़ गया। दरअसल क्या अंग्रेजों ने हमारे राज किया। देखो मैं थोड़ा सा आपका एक बात बता दूंगा, मैं हंसाने वाला आदमी, और दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ बात मजाक की करता हूँ, पर हर बात मजाक नहीं होती। थोड़ा मस्ती में आ जाओ। आप तो जिद करके बैठ गए हो सरदार तू आज हंसा के ही दिखा दिया। आप जिद करके बैठ जाएंगे ना, पूरी दुनिया के अंदर इतना कपड़ा नहीं है जो आपके आंसू पहुंचते, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ जब आप अपने अंदर की मस्ती को फोटो तक हंसी में बना ले आएंगे और हंसी बना देंगे, तो इस पूरी दुनिया के अंदर कोई गम ऐसा नहीं है जो आपकी आंखों में आंसू लाए। अरे यार जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो जबरदस्ती जिंदा है। सही बात है? आपने भल्ला जी का दही भल्ला भी। अच्छा सॉरी मैं गलत सोच गया था। अब आपने उसमें सरदार वाली किट डाल दी है, पहले रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही होगी। अच्छा है ना, ये तो थोड़ा सा मस्ती में आपको शुद्ध हास्य बताता हूँ मैं। अंग्रेज एक वो खड़ा हुआ था फल वाला, अंग्रेज मुझे नीचा दिखाना चाहता था। अंग्रेज ने उससे बोला वाट इज दिस, ये क्या? बोले सर ये बनाना केला। बोले वाट तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना बड़ा केला।
फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई। उसने फिर इशारा किया, व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये बिल है, ये बिल से। बोले वाह, तुम्हारे देश में इतना बड़ा शेर, हमारे देश में इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता भाई तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है? एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, ये भाजपा वाले बड़ी पहनाते ये बड़ी भारे, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे बड़ी पहनाते। मैं रेल में जा रहा था तो मुझे वो लगी, तो मैं बाथरूम में गया तो वहाँ एक नंबर लिखा हुआ, सरदार जी मैं बता रहा हूँ कभी आप धोखे में आ जाए, मैं आपको बाल काटूं। वहाँ एक नंबर लिखा हुआ 93452560 और नीचे लिखा हुआ पूजा। सरदार जी वही भाव आया मेरे मन में जो आपके में आ रहा। मैंने वो नंबर नोट कर दिया और एक कोने में जाके मिला दिया 93452222। हेलो पूजा बोल रही हो? ऐसे धीरे ही बोला जाता है। पीछे तक आवाज उठाना, ये बड़ी पहनाते हैं, इसको बता रहा हूँ मैं आपको, भाजपा वाले। मैंने कहा हेलो पूजा बोल रही हो? उधर से आवाज आई, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। ये ऐसे बड़ी पहनाते भाजपा वाले। हाँ दोस्तों, एक व्यंग पढ़ता हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मंच से मैं पॉलिटिक्स बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन मैं एक व्यवस्था पर व्यंग पढ़ता हूँ। मेरठ की धरा, मेरठ के लोग, आप तक मेरी बात पहुँच गई तो मैं समझूंगा धन्य हो गया। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पर कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे व्यंग समझ के बताना पीछे तक। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो अंग्रेजी उछट गया, बोले वाट, अब ताली तो सदन में उठाना, अंग्रेजी उछट गया, बोले वाट, 10,000 रुपये तनख्वाह 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी सरकार नहीं पूछती है। सीए पूछता है ना, अच्छा आप समझ रहे हैं ना, मतलब इतनी पूछताछ है कि सीए संग लेके चलते हैं। हाँ अब पता चल गया हमें क्या गहराई है। आप जानते हैं अग्रवाल कौन होते हैं? नहीं जानते? तालियां बताओ, बजाओ, मैं बताता हूँ। बताता हूँ। दीदी 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 भैया, सरदार को अकेला छोड़ के जाओगे? आया
प्रणाम करता हूँ। अब तक सरदार मानता आया था मैडम की, आज मैडम ने सरदार की मान ली। दिन परिवर्तन होने वाला। वाह, क्या बात। एक अंग्रेज बोला कोई, बोले हिंदुस्तान घूमेंगे, सुना अग्रवाल, बोले हिंदुस्तान घूमेंगे। हमने कहा घुमा देंगे, मतलब मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा घुमाने वाले, बोले घुमा देंगे, बोले चलो। तो गाइड ने उसको समझाया कि हिंदुस्तान घूमने तो चलना है, 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? कि पंजाब में चलेंगे पहले, तो एक तो सरदार से, तो ठीक, फिर हरियाणा में आएंगे एक जाट से, ओके, और तीसरा बोले अग्रवाल से। बोल ठीक है चलो, चले गए। पंजाब में पहुंचे, सामने से सरदार जी आ रहे थे, तो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ रहे, आगे सारा बातों में बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा पटक पटक के मारा, डाल डाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। साले अपने मारा। वो कूद के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले ये खतरनाक था। आगे हरियाणा में सामने से चौधरी चला आया, तो गाइड ने अंग्रेज से कहा मूंछ पे ताव दे, मूंछ पे ताव। तो अंग्रेज को मूंछ पूछ तो थी नहीं, होती नहीं, तो वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं, भारी चला रहा। हमने एक धोबी पाट इधर से, एक धोबी, अंग्रेजी की तो इंद्रियां सफल हो गई। वो कूद के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। तो उसने कहा अंग्रेजी ने गाइड से कि भैया ये बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं अग्रवाल को कैसे पहचानूंगा? वो बोला तुझे इतनी देर से पिटवा कर रहा है। सर मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझ पर भल्ला ये क्या हाल बना रहा भल्ला। बड़ा प्यारा कवि है हमारा, बहुत प्यारा छोटा भाई है। मैं चाहता हूँ इसके लिए एक बार सदन तालियां बजाएं। इस मॉडल का आदमी अगर दूर खड़ा हो तो पता नहीं लगता कि आ रहा है। लेकिन फिर भी ठीक है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल चिकना मॉडल बना रखा है, साइड में झालर, आनंद। इसका है जीवन का अपना अपना एक आनंद है। आज मैं ये मेरे भाई से कि मैं जो है वो सुनाऊंगा। अच्छा छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैं सोच रहा था वो ये टोक रहे थे कि बच्चा बेटा बच्चा बेटा, मैं सोच रहा था कि अगर मेरठ के बच्चे रोज इस टाइम तक जगते होंगे, आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। नहीं, बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कहा मैं कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे पढ़ लिए जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। तो मैं कहा बेटा आजकल सरदार सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाट पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैडम की बात तो सारे सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ भाई साहब, पहले भाभी जी की तरफ देखते तब हंसते। अब मैंने कहा बेटा भाइयों में उठने बैठने का कर कुछ ऐसा कर जैसे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं जाना तू क्या कर रहा है? कहते तू तो कह रहा था मेरा सिर ऊंचा कर। तो मैं बेटे ऐसे नहीं,
पढ़ाई लिखाई में ऐसा करे जिससे मेरा से ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दें। मैं कहा बेटे एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते, तेरे से ये भी पूछ सकते देश आज़ाद कब हुआ था तो बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना वैसे सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। और भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर गया है। दरअसल उस अफसर ने उनसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। उन्होंने बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, तो नेहरू कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा। तो मैं फटे हूँ तेरे, तू जिनकी बातें करता है हमें पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे। कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। तालियां बजाइए, ये उल्टी उल्टी बात करता बच्ची को सुला देता। ये प्यार मोहब्बत की बातें बच्चियां कर रही थी। बेटी तुम्हारी जितनी उम्र है उतनी तो तुम्हारी चाची को हमने ताका झांकी में निकाल दी। अरे आज का तो मौसम थोड़ी था समय, क्यों भाई साहब 6-6 महीने तो देखा देखी में ही निकल जाते थे। हाँ कई बार तो उसकी गली में कुट के लौट के आते थे। अब कहाँ है अमित जी, कह क्यों नहीं रहे हो पुराने अनुभव शेयर करो लोगों से? नहीं मैं कह रहा हूँ आपसे, अब तो मोबाइल आ गए। वो कुछ कह रहे हैं। हाँ जी मैं बताता रहा हूँ, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा अमित अग्रवाल। फिर उसके घर फेंकने जाते थे। हाँ फेंकने जाते थे ऐसे यूं बॉल बना के, और ऐसे किसी को फेंकने भेजते नहीं थे क्योंकि वो अपनी सेटिंग कर लेते। तो जाते फेंक दी, शाम को जूते चल गए, शर्मा जी गया फेंकी और वर्मा जी गया गिर गई। अब क्या रह गया है? तुम्हारा योग बड़ा अच्छा जिया है तुमने। प्यार मोहब्बत मोबाइल आ गए अब तो अमित जी। हाँ वो शुरू हुआ वो कहीं अकेले में बैठी हुई है तुम वो भी वैसे शुरू हो गया। अरे भैया हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मेरे शादी वाले यहाँ देख के चले जाए, शादी वाले यहाँ देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली पट्टे, वो मेरी नहीं है देख तुमने भी। मुझे दिखाने लगे सीन बना, ऐसे लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। तेरे माइक का चरित्र खराब है और समझा दे इसको, नहीं मैं पुराना बिगड़ा आशिक हूँ ना। तेरे से क्या कहूँ, तू मेरे प्यार की आखिरी निशानी है बेटा, इसको सही कर।
जैसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए, पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैंने कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाए। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल गया। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे, अमित जी आपको तो पता है, आप तो जाते ही नहीं, दुल्हनें आती हैं जब उद्घाटन को मतलब वो करने के लिए, शगुन वगुन देने के लिए, भाई आप जब प्रतिनिधि हैं। कईयों के तो उस जमाने में ऐसा हुआ, सरदार जी मुझे पता नहीं आपके पास आइटम कैसा आया, मैं सही कह रहा हूँ, कईयों के तो बाजार बंद निकले आए। वाहिगुरु ने एक आइटम मेरे संग भी ऐसा ही फंसा दिया है, पूरी जिंदगी हो गई। जब भी कहती है बाजार में से साड़ी दिलवा के लाओ, बाजार में ले जाता हूँ उसे, कहती एक साइड का बाजार तो बंद है। मैंने कही चिंता मत करो, जब लौट के आएगी तो इधर का खुल जाएगा। दोस्तों आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मैंने 62 देशों की यात्रा की, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आपसे बात करना चाहता हूँ, आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ मैं, अगर टाइम मिलता है तो। तालियों से रिसीव करना मेरी बात को, जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज। सर दीदी अब मुझे कितनी देर कोल्ड में चलना है ये बता दो। लोग सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया आप सुना रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं, मुझे जहाँ आवाज नहीं आती वो आपको देख कर मैं ताली बजा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है मामला, आप पढ़ते रहिए, बढ़िया पढ़िए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, आप लोग निर्धारित करें, सरदार जी बहुत शानदार सुना रहे हैं। एक बात बताऊँ तेरे को जी, मुझे पता नहीं तू इसको कैसे डील करती है घर में, मैं बता रहा हूँ तेरे को, पर मैं कमेटी को ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी मंगवाया करें तो ये सौरभ सुमन से मंगवाया करें। ये रुपए का माल चवन्नी में ले आता है, ये चवन्नी ही खड़ी हुई है, मैं सही कह रहा हूँ। और चालाक इतना खुद पीछे बैठ गया है, अब हमारी कमांड इसके हाथ में दे दी है, यानी ये चवन्नी को भी किसी किसी के करने वाला देना चाहते हैं। लेकिन तुम दोनों समझ लो बेटा, तुम जितना समझ रहे हो मैं उतना भी समझदार नहीं हूँ। लेकिन क्या है, देश अपना बड़ा विचित्र है। तिरंगा भी सुनेंगे आज। तिरंगा तिरंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा, बहुत अच्छा, मेरा गला नहीं कर पाएगा जैसा आपका तिरंगा में। लेकिन दोनों ने बहुत नाम किया, मेरठ का बहुत नाम किया। आज हम देखते हैं भाई साहब, नहीं आभार आपका, मेरा प्रणाम और श्राप देता हूँ, बच्चे जागते हुए मिलेंगे। वो बात बहुत अच्छी चल रही थी, आपसे बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरठ में बहुत विभूतियाँ हुई हैं। प्रथम संग्राम सेनानी जो प्रथम था वो मेरठ का, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नहीं, जो पहला सेनानी था वो मेरठ का था, कोतवाल धन सिंह।
कोतवाल धन से गुर्जर जो है, तालियां आनी चाहिए। सबसे पहला सेनानी था, पहला सेनानी था। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इन दोनों बच्चों ने बहुत नाम किया है और ऐसा नाम किया। बेटा एक बात सुना, काम वो करो जिससे नाम बहुत बड़ा हो, और नाम उतना बड़ा करो जिसके लेते ही काम हो। क्या बात, बहुत बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी आप बात लोगों को है। मैं आशीर्वाद देता हूँ। सरदार जी मेरे संग तो पढ़ने लगे रहते हैं। मैंने फल वाले से पूछा भी केले कैसे दिए, बोला 40 रुपये दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताओ सरदार क्या करें? मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है, बोला 40, 5 रुपये का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोला नहीं 5 रुपये का एक। मैं कहा 5 रुपये का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज़्यादा अकलमंद है तो 5 के 2 बार में ले ले। एक बढ़िया बात बताता हूँ, आप व्यापारी लोग हैं, सेल्स की बात बताता हूँ, समझ में आ जाए तो तालियों से रिसीव करना। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। मैंने कहा देखना भाई साहब, सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक हीरो होना निकली थी। बड़ी समस्या है मेरे साथ में, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। अच्छा मैं आपको दोस्तों, सरदार बैठे हुए हैं, कभी आपने सोचा है कि जितने चुटकुले सब सरदारों में पढ़े जाते हैं, क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। भाई कोई आके कहे कि एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती है, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसका एक उदाहरण सुनाता हूँ मैं। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। प्रिंसिपल साहब, कई बार लोग समस्या होता है, हकीकत अमित जी, जैसे आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, अब दफ्तर में काम कर रहे हैं, कभी काम ज़्यादा होता है तो आदमी चपरासी से कह देता है कि किसी को अंदर मत भेजना। भाई काम ज़्यादा होता है तो कह देते हैं। अब मानिए दफ्तर में आप काम कर रहे हैं, चपरासी बाहर खड़ा है, तो कोई आया, बोले मिलना कि नहीं, आप मिल नहीं सकते, वापिस कर देते। महिला आई है, उन्होंने कही मुझे अंदर जाना है, चपरासी ने कहा नहीं साहब काम कर रहा है, नहीं जा सकता। बोले तू सस्पेंड होगा क्या? तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? बोले कोई हो, आप अंदर नहीं जा सकते। बोले मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे अंदर जाने दे, नहीं सस्पेंड हो जाएगा। बोला जी कुछ भी हो जाऊँ अंदर नहीं जा। बोला मैं उनकी पत्नी हूँ। बोले मैडम हरे आने वाली यही कहती है। मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो, हाँ वो बीच में बैठा है, जोर से चिल्ला है। और मैं कही पहले सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया और अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई, गॉड सेव मी एंड ऑल, वो सब किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आए रुक गया। बोले इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आए रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो मस्ती के मूड में आया थोड़ा सा यहाँ फिर से मैं लगा हुआ हूँ, आप सुन नहीं रहे मेरी बात। हिंदू
हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ाएगा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। अब देखो IQ ऊंचा करना। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आए रुक गया। और भाई इसकी भी सुन ली भगवान ने, बच गया उतारो। और गुरु सदा देखो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए। भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया। बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। यार एक बार सब मिलके जोरदार तालियां बजाएं। क्या हुआ? ये लाफ्टर चैंपियन कह रहे हैं। मैं चला गया। बहन जी स्वागत। काय का स्वागत? मैं इधर लग जाता हूँ, उधर लग जाती है। ये पूरी दुनिया में मुझे बताया है, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। पेड़, नदी, नाले, पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम किया। तेरे लिए भाई वो मैं लाफ्टर चैंपियन उसे कहते हैं। मैं लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया। सरदार जी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फोन मिलाया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। बॉम्बे क्या कर रहा? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। जब वो बगैर पढ़ी लिखी जबकि उसकी समझ नहीं आई। कहते क्या कर रहा है? हम मैं कह लोगों को हंसा रहा हूँ। कहते घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा दो। अच्छा जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे एक जर्मनी से फोन आया कि यहाँ आओ हंसाओ। मैं कहा यार जर्मन तो मेरे को आती नहीं, मैं कैसे हंसाऊँ? तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, कौन कौन जानता है? सब जानते। मर गए सरदार जी। सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा TRP है यार। तो वो जाके आया था जर्मनी। मैंने कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुम्हारा की हाल है। मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुम्हारा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? बोले हाँ। अमित जी मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था। मैं कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। तो मेरे पास मेरा आया। मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया और बेबे का गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ला। वो पिज़्ज़ा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ के खाने लगा। तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का।
गुरु इसका असली पंच तो अब है, अगर आप समझ गए थे। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूं मैं आपसे। ये जैन समाज का मंच है, आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं। यहाँ पर राम मंदिर की भी बातें हुई। इस बच्चे ने कहा वहाँ खुदाया तो वहाँ शंकर भगवान निकले, वहाँ खुदा तो वहाँ कृष्ण भगवान निकले, अयोध्या खुदा तो वहाँ राम भगवान निकले, भगवान राम निकले। इसका मतलब है जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ भगवान है। आई लोगों की समझ में थोड़ी थोड़ी आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। सन 1818, आप सुनिए, मैं अमित जी आपको एक इतिहास से जोड़ता हूं। हमारे बच्चे सिर्फ ये जानते हैं कि पहले बलिदान देने वाले कोठारी बंधु थे। इस ढांचे के लिए जो विवादित ढांचा था अयोध्या का, मैं आपको पहले बलिदान बताता हूँ। ऐतिहासिक गप सड़ाके नहीं है, ये काल्पनिक कथा कहानी नहीं है, मैं इतिहास का आदमी हूँ, इतिहास में दर्ज है। सन 1818 हमारे यहाँ पर एक संस्था होती है जिन्हें हम निहंग कहते हैं। वो अपना पूरा जीवन पंथ के लिए समर्पित करते हैं, पूरा जीवन। वो शादी विवाह करते नहीं, अपना पूरा जीवन पंथ के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए समर्पित करते हैं। आप जानते हैं निहंगों को? हमारे यहाँ निहंग होते हैं। ताली बजा के मुझे बताइए। आपको इतिहास से जोड़ता हूँ। सन 1818 बाबा फकीर सिंह निहंग, उनके नेतृत्व में निहंगों ने संघर्ष किया और उस विवादित ढांचे को अपने कब्जे में लेकर के उस पर जय श्री राम लिख दिया था। सन 1818 उस समय दो सरकारें थी यहाँ पर। बड़ी सरकार अंग्रेजों की थी, छोटी मुगलों की थी। दोनों सरकारों ने मुकदमा चलाया। 26 निहंग पकड़े गए थे, उनमें से 7 निहंगों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों सबसे पहले बलिदानी उस राम मंदिर के लिए वो 7 निहंग थे जिनको मैंने आपको बताया। और दोस्तों हम आपस में इतने मिले हैं, इतने कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम कहने को जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, सनातनी हो सकते हैं, लेकिन हमारी जड़ें एक हैं। आपको एक बात से और जोड़ता हूँ दोस्तों, जब दोनों साहबजादे पकड़े गए तो नवाब ने कहा, उनको दीवार में चिनवा दिया गया, फिर उनका कत्ल कर दिया गया। तो नवाब ने कहा, सर हिंद के नवाब ने कहा कि मैं इनको संस्कार के लिए जगह नहीं, ये इतिहास, संस्कार के लिए जगह नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल थी, बिछोए पड़ चुके थे, 2 साहबजादे शहीद हो चुके थे, 2 साहबजादे यहाँ कत्ल कर दिए गए थे। माता गुजरी परेशान थी, क्या करें? तो उस समय दोस्तों जैन समाज का वो देवतुल्य पुरुष टोडरमल जी बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा, कितना धन चाहिए क्या बात है? इन साहबजादों के लिए, संस्कार के लिए। दोस्तों 76,000 अशरफियां बिछाई गई और एक बेईमानी की उस नवाब ने, जब अशरफियां बिछाई जा रही थी और उसने कहा जितनी जमीन चाहिए उस पर अशरफियां बिछा दो। जब अशरफियां बिछाई जा रही थी तो उसने कहा ऐसे नहीं, खड़ी अशरफियां बिछाओ तो जमीन दूंगा। टोडरमल जी ने
अपने पूरे जीवन का पुण्य उस जमीन को खरीदने में लगा दिया दोस्तों। सैल्यूट है उनके लिए। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। मेरे बड़े भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे सिख बंधु बैठे हुए हैं। मैं स्वयं प्रतिज्ञा ये करता हूँ, ईश्वर करे आप जैन समाज पर कभी कोई संकट ना आए, लेकिन आपका ऋण हमारे ऊपर है। अगर कोई ऐसा संकट आया तो सबसे पहले संकट हमारी छाती पर आएगा। आप व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है। वरना कांग्रेस को अब सुधाई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को एक कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता। तो इसका मतलब लेकिन ठीक है, समय चला गया। आज वक्त ये है, अभी जिक्र कर रहे थे मेरी बेटी ने बड़ा अच्छा पढ़ा, उन्होंने वो सनातन की कोई बात कही थी, कोई हिंदू का कोई बात कही राहुल जी ने। लेकिन आपने एक बात ध्यान दी, आपने देखा था मद्रास, उनने भगवान शंकर का चित्र दिखाया था। इसके बाद उन्होंने गुरु नानक देव जी का चित्र दिखाया। इसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध का चित्र दिखाया, यीशु का भी चित्र दिखाया और भगवान महावीर के स्वामी का भी उन्होंने चित्र दिखाया। लेकिन गुरु आपने एक ध्यान दिया, उसने मक्का मदीना और कुरान का कोई चित्र नहीं दिखाया। इसका मतलब है कि राहुल को भी उनके पैगंबरों पर विश्वास नहीं। बड़ी बात है, उसने कोई चित्र नहीं दिखाया। चलिए मैं इसका समापन करता हूँ। अच्छा, मेरा मन कर रहा है, बड़ी गजलें पढ़ी गई है, मैं गजलें कभी पढ़ता नहीं हूँ। आप बुद्धिमान लोग बैठे, इतनी देर आपने आनंद लिया है ना। आप कहें तो एक वो क्या नाम है, एक पतला एक शेर। हाँ। अरे पढ़ रहा हूँ, मस्ती का पढ़ूंगा मैं, ऐसे नहीं, आप चिंता ना करें सरदार जी। सरदार साहब उन्हें पता है चिंता कौन कर सकता है। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। हमारा जरा ये भी एक जोकी है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो? गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो ताली बजा के बताना। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा। और दोस्तों मेरी दुआ पर ताली ज़्यादा बजाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो गया। सरदार जी बैठे हुए सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो। एक बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई, बोले बेटे इसका करते हैं किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बैठे, बोला हाँ अंकल जी, बोला हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोला अंकल जी कहाँ बैठ जाओ? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला, श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार, और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी, पहले अपने पापा को दे दे। लेकिन पैसे आए सब, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी
आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है, हम 5 लाख रुपए भेज रहे हैं, अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, आपकी पूरी कमेटी के लिए मैसेज है, जैन समाज के लिए मैसेज। मैं तो कह रहा हूँ मेरे गुरु सब भाई बैठे हुए मैसेज है, पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है। रिसीव करना तालियों से मेरे मैसेज को। और इसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहिए। मैं एक मतलब और एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है इरशाद। इसका भाई साहब पीली कमी बैठो, एक बार तालियां बजा दो, बस मैं फिर समापन नहीं कर रहा हूँ। सुनना, इसका जो लतीफ है वो है गाली देती है। गाली देती है? हाँ, इसका लतीफ है। हाँ सुन, काफी है, हम सुन रहे हैं, तेरे सामने आ जाएगा। वो खबर नवीस मोहब्बत की, वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, और जब मैं उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। मतलब में आपने तालियां बजा दी, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, अच्छा लगा मुझे। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। और सरदार जी ये शेर नजर आपको, शेर नजर, हाँ तो क्या नजर शेर है। वो खबर नवीस मोहब्बत की सरदार अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। कहने को आई लव यू हिम्मत करके, कहने को तो कह रही हूँ अग्रवाल साहब, आई लव यू हिम्मत करके, कहने को तो कह रही हूँ, लेकिन वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। लेकिन वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से गाली देती है। वंदे भारत वो कट जाएगी, पैर कट जाएगी, पैर खराब मत करे मेरी। वंदे भारत, वंदे भारत। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, फिर सोचा इन जीवों को नाम और काम बांटा जाए। जीव ऐसे खड़े, भगवान जी ऐसे बैठे, पहले जीव को बुलाया, सुन भाई, बोला है नहीं। भगवान ने सोचा यार ढीला ही है, जा तेरा नाम आज से गधा, धरती पर जा, भूखा सूखा खा, 24 घंटे काम कर, किसी से कोई शिकायत नहीं करनी, तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी 24 घंटे काम करना, रूखा सूखा खाना, अब शिकायत भी करना नहीं, उम्र 50 साल, मेरे बस का रोक नहीं, मेरी बात ही कर दो। ठीक है जा। दूसरे को बोला सुन भाई, लो तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। बोला ये रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना, उम्र 25 साल, मेरे बस का रोग नहीं, मेरी भी आदमी करना। अगले को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से इस डाली, उस डाली से इस डाली, कोई फल फ्रूट फेंक कर दे दे तो खा लेना, मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। वो बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है, मेरी भी आदमी कर दो। वो चला गया, एक रह गया लास्ट में, तो सुन भाई, बोले यस सर,
भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। बोले जरा, बोले बोलो सर। बोला तेरा नाम आज से आदमी। बोले वो कैसे? बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, पैक डांस बार जा मस्ती कर, धरती का राज हो। तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन क्यों? तो इतना सब कुछ भोगने के लिए उम्र 30 साल। 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। तो ढंग की सी उम्र दो। भगवान ने कहा उम्र खत्म, झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा देख झगड़े मत, उम्र खत्म है। हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले। दोस्तों एक बच्चे लालची आदमी बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के नीचे आता। सुनावे लड़के 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी, फिर उसकी शादी हो जाती है। फिर रात दिन गधे की तरह लगा रहता है। बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती। जो रूह का सूखा बना के देती है, खाता है, पेट भरता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है। तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है, रिटायर। कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। दोस्तों मुझे तालियों से विदा करना। धन्यवाद आप सबका, कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विधायक जी बैठे रहे, धन्यवाद। मुझे तालियों से विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा कुत्ता बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत